Hello friends, welcome to Master Coding Hub. In this tutorial we will talk about Big M method. तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं बिग एम मेथड में लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में, सिंप्लेक्स मेथड के बारे में हमने देखा था। तो सिंप्लेक्स मेथड हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बिग एम मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारा भी कोई कांस्टेंट है, अगर कहीं क्वेश्चन में हमारा जो कांस्टेंट में हमारा इक्वल टू या फिर हमारा क्या आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए, अगर कहीं ये सिंबल आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, बिग एम मेथड, एंड दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं टू फेज मेथड। अब ये दो मेथड है सॉल्व करने का लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे किसकी, बिग एम मेथड की। ओके, अब बिग एम मेथड हमारा क्या होता है, हम कैसे यूज करेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम बात करेंगे। अब बिग एम मेथड में हमारी एक वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में हमने बात किया था किसका, स्लैग वेरिएबल का। स्लैग वेरिएबल हमारा क्या था, जैसे s1 s2 s3 ये सब हमारे स्लैग वेरिएबल थे, जिसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना करके इसकी वैल्यूज निकालते थे और अपने वेरिएबल को सॉल्व करते थे। ओके, तो इसी प्रकार हमारा क्या है, ये स्लैग वेरिएबल का इसमें यूज तो होगा, साथ ही साथ हमारा किसका यूज होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी होगा। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें कैसे यूज करना है, हम क्यों उसको यूज कर रहे हैं, उसका क्या काम है, एंड उसको कब रिमूव करना है, उसकी क्या वैल्यू होगी, जो सारे भी आपके डाउट मन में आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो सकता है, वो सब डाउट हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे और उस डाउट को आपको रिजॉल्व करेंगे। तो अब इसमें बात आती है कि बिग एम, अब एम की बात आती है तो एम हमारा क्या है, एम भी हमारा इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है एम। अब जैसा कि यहाँ से हमारे टॉपिक से ही पता चल रहा है बिग एम, तो यानी कि हमारा एम की जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी। क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पे लिखा है वेयर एम इज अ लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो हमारा एम की जो वैल्यू होगी वो बहुत लार्ज क्वांटिटी वाली होगी और वो भी पॉजिटिव होगी, जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब इस एम की वैल्यू हमें कैसे लेना है और कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ और इसको समझते हैं कि बिग एम मेथड कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा क्या निकालना है, मिनिमाइजेशन करना है इस हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो दिया है z इक्वल टू 2x प्लस 3x2। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, एक है x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए हमारा क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया। एक इसमें आ गया क्या, 7x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14। यहाँ पे भी हमारा आ गया। एक इक्वेशन हमारा ये है, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, इसको इक्वल टू के बराबर कर देते और उसमें स्लैग वेरिएबल को ऐड करते थे जब हमारा लेस रहता था। तो अब ग्रेटर देन रहता था तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सिंपल सी बात है, वही लॉजिक लगाएंगे। अगर कि हम सब्जेक्टिव फंक्शंस को यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन। हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, पहला x1 प्लस x2 हम इक्वल टू क्या दे देंगे, इक्वल टू हम दे देंगे 6। ओके, और दूसरे के लिए हम क्या दे देंगे, यहाँ पे 7x1 प्लस x2 यहाँ पे इक्वल टू क्या दे देंगे, 14 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन है यानी कि कोई चीज बड़ा है और दूसरी चीज छोटा है, यानी कि हमारा जो RHS है, RHS हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा RHS है, ये हमारा RHS है राइट हैंड साइड हमारा क्या है, छोटा है, ये हमारी छोटी वैल्यू है। और हमारा LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बड़ी है। अब बड़ी, अभी इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें से तो हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बैलेंस होंगे। तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं क्या, S1, यानी स्लैग वेरिएबल, या फिर हम इसमें बोल देते हैं सरप्लस वेरिएबल। ओके, अब इसमें भी वही चीज है कि हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, S2 दे देते हैं। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे S1 और S2 को कैसे सब्ट्रैक्ट किया और क्यों किया। और इस S1 एंड S2 को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। क्या, सरप्लस वेरिएबल। ओके, अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे समझने की बात है। अब जैसे कि हम उसमें क्या कर रहे थे, सिंप्लेक्स मेथड में हमारा प्लस था, तो वहां पे हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जा रहा था, जैसे 1 0 एंड 0 1, ये हमारा होता है यूनिट मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे अगर कहीं यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे -1 आ जा रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर कहीं बात करें तो यहाँ पे अगर कहीं +0 लगा दे, यहाँ पे +0 लगा दे तो -1, और यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे अगर कहीं प्लस क्या कर दे 0 लगा दे तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है किसको, इंट्रोड्यूस टू आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो देखते हैं। अब आर्टिफिशियल को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x1 + x2, क्या हो जाएगा हमारा, पहले -s1 था ही, अब उसके साथ साथ हम क्या कर देंगे, इसमें +a1 कर देंगे जो कि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है, और इक्वल टू हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब इस आर्टिफिशियल वेरिएबल का हमारा वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, बस हम इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं वो देखिए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए हमारा हो जाएगा 7x1 प्लस क्या हो जाएगा x2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -s2 प्लस क्या कर देंगे a2, यहाँ पे सेकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल जो कि इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 के बराबर। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास मिल गए, ये हमारे पास एक इक्वेशन ये मिल गया ना, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया और एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब बात आती है हमारा जेड की वैल्यू, अब जेड की वैल्यू की बात कर लेते हैं, हमारा जो यहाँ पे था मिनिमाइज करने के लिए, तो हमारा जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x1 + 3x2 प्लस यहाँ पे हम क्या लेंगे स्लैक वेरिएबल यानी सरप्लस वेरिएबल वाला, हमारा 0s1 + 0s2 प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है बिग एम वाली, बिग एम यानी यहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ क्या यूज करेंगे, एम, a1 + ma2। ओके, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा जेड का इक्वेशन, जेड वाला इक्वेशन हमें बन गया ये फाइनल इक्वेशन। ओके, अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं कि हमारा सरप्लस वेरिएबल को और आर्टिफिशियल वेरिएबल को, और यहाँ पे हमारा ये जेड की वैल्यू यहाँ फाइनल मिल गई। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब हम ड्रा करेंगे अपना टेबल जैसे हम सॉल्व करते थे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, CBI निकालते हैं, बेसिक वेरिएबल हमारा होता है, बेसिक वेरिएबल के बाद हमारा क्या होता है x1 x2 s1 s2, और यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो गया है a1 एंड a2, और सोल्यूशन BI में हमारा आ जाएगा वो वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिक वेरिएबल में हमारा क्या होगा, बेसिक वेरिएबल में हमारा क्या आएगा, जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो आएगा। जैसा कि हमने सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, हमारा s1 एंड s2 आता था, S1 एंड S2 यहाँ पे आता था, S1 यहाँ पे आता था, S2 यहाँ पे आता था, बट इस बिग एम मेथड में हमारा क्या आएगा, हमारा A1 एंड A2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे A1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे A2। ओके, अब A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे जो वैल्यू आता था वो A1 का कोफिशिएंट होता था, और यहाँ पे आता था जो A2 का। अब उसको हम कहाँ से लेते थे, उसको हम लेते थे यहाँ से, जो हमारा जेड में जो हमारा ये वैल्यू थी M, और M दोनों का कोफिशिएंट क्या है, M है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या m, और यहाँ पे भी लिख देंगे m। अब x1 x2 ये सब की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x1 की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से, इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर यहाँ पे भी x2 का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा s2 यहाँ पे नहीं है तो s2 को हम कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, और a1 हमारा क्या है, a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे a2 नहीं है तो a2 को 0 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, s1 था हमारा -1, s2 था ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इक्वल टू हमारा क्या था, इक्वल टू हमारा था 6 के बराबर, तो हमारा इक्वल टू क्या है 6, यानी हमारा सोल्यूशन BI में हमारा क्या चला जाएगा, हमारा 6 चला जाएगा। ओके, अब ऐसे ही x2 के लिए चले जाएंगे, x2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 7 और 1, और S1 हमारा क्या है, S1 इसमें नहीं है तो S1 को 0, फिर -1, फिर A1 हमारा क्या है, A1 नहीं है तो वहाँ पे हमारा 0, फिर A2 का 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0,
फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड हमारा सोल्यूशन भी आई की वैल्यू क्या थी उसमें 14 के बराबर थी। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिंपली वही चीज हमें क्या निकालना है, CJ एंड ZJ। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे CJ और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, ZJ। तो CJ हमारा क्या हो जाएगा, CJ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें प्रीवियस में तो हमारा क्या था CJ, हमारा यहाँ पे CJ हम क्या लेते थे, यहाँ पे ये जो इस Z की जो भी कोफिशिएंट है सब के सब हम CJ में ले लेंगे, जो कोफिशिएंट है, जैसे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे m एंड यहाँ पे m, CJ की हमारा ये वैल्यू रहने वाली है हर बार। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हमारा यहाँ पे क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 0 है, 0 फिर m एंड m, ये हो गया हमारा CJ की वैल्यू। अब ZJ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ZJ की वैल्यू क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का सम, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का क्या करते हैं, सम। अब जैसे m इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, m बचेगा, m इंटू 1 m प्लस क्या हो जाएगा m इंटू 7 यानी 7m, क्या हो जाएगा 7m, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8m। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8m आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस m को हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस m को क्या करेंगे, इस x2 के करस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस m को इसके करस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे सबके साथ S1 के करस्पॉन्डिंग, S2 के करस्पॉन्डिंग, A1 के करस्पॉन्डिंग, A2 के करस्पॉन्डिंग, सबके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे हमारा 8m आया था। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे m और m, क्या मिलेगा हमें 2m मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा -m। ओके, यहाँ पे हमें -m, फिर से -m मिलेगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे भी ये वैल्यू भी नेगेटिव है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा m और यहाँ पे ये वाला तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ m बचेगा और यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे भी m मिलेगा। अब हमारा फाइनल आ गया, हमारा फाइनल आ गया क्या, हम क्या निकालेंगे CJ माइनस ZJ। और हाँ, एक बात यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जैसा कि यहाँ पे CJ और CJ माइनस ZJ, इसके हम आपको लास्ट में बताएंगे कि मतलब इसका मेन कारण क्या है, कि जैसे कि बहुत ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको बताएंगे, वहां पे बोलेंगे वो ZJ निकालेंगे माइनस CJ निकालेंगे और बहुत सारे बुक्स में भी आपको ये चीजें मिलेंगी और हम ये निकाल रहे हैं, वहां पे वो लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। तो वो चीजें हम आपको लास्ट में बताएंगे जो रहेगा। ओके, तो पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा क्या हो जाएगा CJ माइनस ZJ। तो अब CJ माइनस ZJ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CJ माइनस ZJ यानी ऊपर वाला कॉलम, ये वाला कॉलम माइनस ये वाला कॉलम। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम लिखते हैं क्या 2 माइनस 8m और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2m और यहाँ पे क्या हो जाएगा m बचेगा, 0 माइनस माइनस m, तो क्या हो जाएगा सिर्फ m बचेगा, यहाँ पे भी m बचेगा और m माइनस m 0, m माइनस m 0। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि मोस्ट नेगेटिव जो हमारा होता है, मोस्ट नेगेटिव किसकी बात कर रहे हैं, मोस्ट नेगेटिव, इसकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होगी हम उसके करस्पॉन्डिंग अपना कॉलम चूज करेंगे। तो जैसे CIJ की वैल्यू में सबसे मोस्ट नेगेटिव क्या है, तो मोस्ट नेगेटिव देखिएगा तो यहाँ पे m वाला पोर्शन हम पकड़ेंगे। m वाला पोर्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे -8 जो है सबसे बड़ी लग रही है, -8 वैल्यू मोस्ट नेगेटिव की बात कर रहे हैं। -8 अगर के -2 से बात करें तो -8 तो छोटा है, बट मोस्ट नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमारा -8 बड़ी है, -2m क्या है हमारा, ये छोटी वैल्यू देगी, मोस्ट नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कहीं हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 8m है ना, तो m की वैल्यू हमारी क्या है, बहुत बड़ी है। हम इसको कंसीडर कुछ भी कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जैसे अगर कि आप 100 कंसीडर कर ले या 200 या 500 कंसीडर कर लीजिए, बस सॉल्व करने के लिए और इस कॉलम को पकड़ने के लिए कि क्या हमारा इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 100। अब देखिए यहाँ पे 100 मांगेंगे तो m की वैल्यू अगर 100 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 800। ओके, अब इसमें से हम कुछ करेंगे तो ये आएगा हमारा 798 आएगा समथिंग ऐसे करके।
अब ये आएगा। अब इसमें अगर के 200 इसमें पुट करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पे 3 माइनस 2m अगर कहीं पुट करेंगे 100 की वैल्यू, यहाँ आएगा 3 माइनस 200। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -197। अब मोस्ट नेगेटिव कौन है, हमारा मोस्ट नेगेटिव तो ये वाली वैल्यू है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला कॉलम है ना, हम इसके करस्पॉन्डिंग जा सकते हैं। तो हमारा कॉलम जो सेलेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम ये वाला हो जाएगा। ओके, ये वाला कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया, यानी x1 वाला कॉलम। अब बात करते हैं कि हम किस रो के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, इस रो के करस्पॉन्डिंग जाएंगे या फिर इस रो के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं क्या, रेशियो। ओके, रेशियो निकालते हैं। अब इस रेशियो को कैसे निकालते हैं, जो हमारा ये सोल्यूशन वाला वैल्यू रहता है, सोल्यूशन BI वाला, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाई जिसके करस्पॉन्डिंग, जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं उसका वैल्यू। जैसे यहाँ पे इसके इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब यहाँ पे 14 है, तो 14 डिवाइडेड बाई ये इस रो के करस्पॉन्डिंग, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या है, 7। तो क्या हो जाएगा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे कॉलम में हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, 2 है। रेशियो मिनिमम क्या है, 2 है। तो यानी कि हमारा क्या कंफर्म हो गया कि हम इस रो सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम जाएंगे। अब देखिए इस कॉलम और रो में हमारा जो 7 वाली वैल्यू है ना, ये 7 वाली वैल्यू हमारा क्या हो रहा है कि इस रो में भी आ रहा है और इस कॉलम में भी आ रहा है। तो इस 7 को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ये 7 है ना, इस 7 को हम बोलेंगे क्या, इस 7 को हम बोलेंगे हमारा ये क्या है, की एलिमेंट है। क्या है, की एलिमेंट। हमारा क्या हो गया, ये 7 की एलिमेंट। अब इस 7 को हमें क्या करना रहता है, इस की एलिमेंट को हमें क्या करना रहता है, 1 बनाना होता है। क्या होता है, 1 बनाना होता है, 1 बनाना है। और उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो वैल्यू रहेगी इस 0, इस 1 को हमें क्या करना होगा, इस 1 को हमें क्या है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। ओके, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि अब इसके करस्पॉन्डिंग आया, तो अब यहाँ पे हमारा एक चीज और है, क्या कि हमारा ये जो 7 है, तो यानी कि 7 के करस्पॉन्डिंग ये A2 हटेगा। क्या हटेगा, ये A2 हटेगा। अब A2 हटेगा तो हमारा क्या आएगा, X1 आएगा। A2 हटेगा तो हमारा क्या आएगा, X1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये X1 क्या है, X1 हमारा इनकमिंग है। X1 हमारा क्या है, इनकमिंग है। X1 हमारा क्या है, हमारा इनकमिंग है। और हमारा A2 क्या है, A2 क्या है, हमारा आउटगोइंग है। हमारा क्या है, आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब क्या है कि हमारा A2 इस रो से बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है A2, तो नेक्स्ट टेबल में हमें क्या करना है, इस A2 का कॉलम बनाना जरूरी नहीं है। इस A2 का ये कॉलम जो है वो लिखना जरूरी नहीं है, उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये समझने वाली बात है। जैसे ही हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा आउटगोइंग होगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट टेबल में A2 की जरूरत नहीं है, हम उसको आउटगोइंग यानी उसको डिलीट कर देंगे, उस कॉलम को। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा इस 7 को, हमारे की एलिमेंट को, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7 को, इस रो को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। क्या 7 बन जाए, 7 है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे भाई। 7 है तो 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें 1 बनाना है, बाकी कोई भी वैल्यू चेंज हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा x2 आएगा, x2 के साथ साथ हम यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टेबल में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा। और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/7, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 0, और यहाँ पे आ जाएगा -1/7, -1/7, फिर 0, फिर 1/7, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 के बाद यहाँ पे हमारा 14 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हमारी वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे जो वैल्यू थी जेड में, वहां से जेड में x1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने A1 को कुछ किया, A1 को कुछ नहीं किया, तो A1 हमारा सिंपली वैसे ही राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम A1 लिख देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या था, हमारा M था। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे A2 देखिए, A2 हमारा ये वाला रो है,
तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, A2 को हमने यहाँ पे इस वाले कॉलम को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दिए, इस वाले कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। बाय द चांस ये मैं लिख दिया था, वैल्यू निकाल दिया हूँ, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ओके, अब A1 को हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है क्या कि अब पिछले वाले कॉलम से यहाँ पे हमें 0 बनाना था। अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है और न्यू कॉलम में, न्यू वाले रो में हमारा यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमारा उस पुराने वाले कॉलम में क्या है 1 है और यहाँ पे भी 1 है। यानी कि हम क्या करें, ओल्ड, हमारा जो ओल्ड है, हमारा जो पिछला वाला ये है, हम इसको ओल्ड बोल रहे हैं, ये वाले रो को हम क्या बोल रहे हैं, ओल्ड रो बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे ओल्ड माइनस हमारा जो न्यू है, ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यू बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यू रो। तो यहाँ पे हम क्या बोल दें, न्यू को अगर के ओल्ड माइनस न्यू कर दें तो यानी कि ओल्ड में हमारी पहली वैल्यू क्या पड़ी थी, 1 पड़ी थी। अब यहाँ पे भी 1 है तो 1 माइनस 1 यानी ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्या, हाँ 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड की वैल्यू क्या क्या थी, ओल्ड की वैल्यू है, यहाँ से हम देख लेते हैं, ओल्ड की वैल्यू है 1 1 माइनस 1 0 एंड क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 6 है। तो अब इसको हम न्यू वाले वैल्यू से अगर के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, 1 माइनस न्यू वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। वहाँ पे फिर उसके बाद सेकेंड x2 के लिए क्या था, x2 के लिए 1 था, 1 माइनस और यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या है 1/7, तो क्या हो जाएगा 1/7, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/7 के बराबर आ जाएगा। ओके, और x3 की वैल्यू क्या, s1 की वैल्यू क्या थी, वहाँ पे -1 थी, -1 माइनस यहाँ पे s2 की, s1 की वैल्यू क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू -1 ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे ही पूरी की पूरी वैल्यू हमें निकालनी है, आप निकालिएगा, मैं निकाल के रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6/7 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/7 आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, फिर किसकी बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, फिर वही आ जाएगा हमारा क्या, CJ ZJ, ये निकालना है भाई। तो CJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, CJ की वैल्यू हम यहाँ से बोला था मैंने कि यहाँ पे हमारा जो Z है उसका सभी वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 3 0 0 M एंड M। तो सीधा सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे M। A2 वाले का लिए लेना ही नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, ZJ निकालेंगे भाई। ZJ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे ZJ की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ZJ हमारा क्या हो जाएगा, इस M को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस ऐसे x1 के करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही क्या हो जाएगा x2 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे 0 इंटू m इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, जैसे m इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो दिस इक्वल टू 2 मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा सिंपली। ओके, तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे मिलेगा 6m, क्या मिलेगा 6m प्लस 2/7। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -m मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा m माइनस 2/7। ओके, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली हमें मिलेगा m मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ। अब CJ माइनस ZJ करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ पे मिलेगा 19/7 माइनस 6m/7। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0 माइनस माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m, यहाँ पे 2/7 हो जाएगा हमारा, 2/7 माइनस m/7, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा m माइनस m, यानी m माइनस m, ये m और ये m, माइनस माइनस 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे फिर हमें वही काम करना है, फिर कौन सा काम करना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव देखना है, क्या मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव हमारा कौन सा वैल्यू आएगा जिसमें हमारा m के साथ बड़ी वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे 1m है कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पे 6m है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 19/7 माइनस 6m/7 है, ये मोस्ट नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि अगर के m की वैल्यू अगर के हम मान लो 100 रखते हैं,
अगर कहीं 100 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600/7 हो जाएगा। अब 600/7 और इसको अगर के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये समथिंग आएगा जो कि इस वाले वैल्यू से बड़ी होगी, और यहाँ पे तो सिर्फ 100 रहेगा, ये मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे समथिंग कुछ नेगेटिव आएगा जो कि ये वैल्यू हमारा मोस्ट नेगेटिव रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे। हम क्या किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे ऊपर। तो हमारा कॉलम कौन सा हो जाएगा, हमारा कॉलम ये हो गया x2 वाला कॉलम हो गया। x2 वाला कॉलम हम यहाँ पे ऐसे इसको बना देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। हम किस रो के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। तो रेशियो हम क्या करते हैं, जो हमारा बी वाई वाली वैल्यू है 4, फिर उसके बाद जिस करस्पॉन्डिंग हमें जाना है जिस कॉलम के, तो यहाँ पे 6/7 है, तो 6/7। अब ये 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 14, 7 2 जा 14/3। ये हो गया रेशियो इस वाले का, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 1/7, तो 1/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 14 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 मिला, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। तो यानी कि हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू हमारा छोटा रेशियो कौन सा है, ये वाला है। तो किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो मतलब ये वाला कॉलम, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला रो हो जाएगा, ये वाला रो हम पकड़ लेंगे ऐसे। तो देखिए 6/7 हमारा क्या रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यानी हमारा की वैल्यू क्या हो गई, की वैल्यू हमारा क्या हो गया, की वैल्यू हमारा हो गया 6/7। अब 6/7 को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। क्या करना है, 1 बनाना है। ओके, 1 बनाना है। अब 1 बनाना है, और उसके करस्पॉन्डिंग इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है। ओके, अब 0 बनाना है। अब देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x2 आया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे a1 यहाँ से आउटगोइंग हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x2 इनकमिंग एंड a1 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x2 हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारा इनकमिंग होगा। क्या होगा, इनकमिंग। एंड हमारा क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा। आउटगोइंग हो जाएगा तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमें a1 को कॉलम में लिखना मैंडेटरी नहीं है। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। नेक्स्ट टेबल पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टेबल पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ओके, तो नेक्स्ट टेबल पे हमारा यहाँ पे a2 को हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इस कॉलम को। a2 तो पहले चला गया था, a1 को भी हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब बचा क्या हमारा x1 x2, और यहाँ पे हमारा क्या था, x2 आया था, सॉरी एक मिनट, x1 आया था ना। ओके, x1 आया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हमारा x1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा। अब x1 के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे CBI की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे x1 का 2 था, x2 का 3 था। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम वो वैल्यू रख देते हैं, तो वो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू x2 हमारा 3 था, और x2 हमारा क्या, x1 क्या था, 2 था। ओके, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू हमें क्या करना था, हमें प्रीवियस वाले में चलते हैं, हमें किसको 6/7 को 1 बनाना था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कि हमारा 6/7 को 1 बनाना है तो हम क्या करें, इसमें हम इसमें क्या करें कि अगर कहीं 7/6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कट के 1 हो जाएगा क्या, हाँ 1 हो जाएगा भाई। अगर कि इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दे, इसके जस्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर कहीं हम इसके रेसिप्रोकल से यानी 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाले में यहाँ पे हमारा 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस था तो -7/6 हो जाएगा, और यहाँ पे S2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और सोल्यूशन BI में अगर कहीं हम उसमें 4 था ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14/3। क्या हो जाएगा, 14/3। अब x1 को हमें क्या करना था, यहाँ पे इसको हमें 0 बनाना था। अब इसको 0 बनाना है, तो अब इसको 0 बनाना है तो हम देखते हैं हमारा क्या है, 1/7 है ना, ओल्ड है, ओल्ड रो है, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या, ओल्ड रो ना। तो हमारा ओल्ड में क्या है, 1/7 है। अब 1/7 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यू आया है माइनस कर दे, न्यू हमारा क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1/7 था, यहाँ पे 1/7 है ना ओल्ड में। अभी न्यू की वैल्यू हमें नहीं आई है, यहाँ ये हमारा न्यू है, हमारा ये वाला जो कॉलम है
ये वाला जो सॉरी ये वाला जो रो है ये हमारा क्या है, न्यू है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू को माइनस कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई करके 1/7 से, क्योंकि 1/7 की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू क्या है 1, और इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/7 जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास 2 चॉकलेट है, ओके, पहले से 2 है, अब मुझे 2 चॉकलेट चाहिए और वो किसी और को देना है, तो अगर कि मैं किसी और को ले लूँ, जैसे अगर कि ये बंदा है इसको देना है ना, तो क्या करें, इसमें हम 2 चॉकलेट आपका लेकर के, अगर कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर कि आपसे लेकर के किसी और को दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, आपके पास क्या बचा, 0 बचा, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 1/7, यानी 1/7 हमें हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यू के साथ। तो चलिए अब इसको हम निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे निकलेगा। ओके, अब ओल्ड की वैल्यू सबका सब वैल्यू लिख लेते हैं ना, ओल्ड की वैल्यू हम सबका सब लिख लेते हैं एक बार, तो हमें पता चल जाएगा, लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। ओके, तो ओल्ड की वैल्यू हमारा क्या है, पहला हमारा क्या था यहाँ पे, ओल्ड की वैल्यू पहला x1 का क्या है 1/7, 0 - 1/7 एंड क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 0, ओके 0 तक जाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा ओल्ड क्या है 1 है, फिर उसके बाद क्या था 1/7 था, फिर उसके बाद क्या है 0 था, फिर उसके बाद -1/7 एंड उसके बाद क्या था 0 था। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस 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 एंड माइनस। अब यहाँ पे न्यू वाली वैल्यू क्या है हमारा, न्यू वैल्यू x1 के लिए 0 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/7। ओके, यहाँ पे आएगा क्या हमारा आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा x2 की वैल्यू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपली x2 की वैल्यू निकाल लेना। ओके, x2 की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सॉरी x1 की वैल्यू निकाले ना, x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इससे हम 0 करेंगे। अब 1/7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू हमारा 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/7। ओके, और यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ही पूरी की पूरी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं वैल्यू ये हटा देता हूँ, ये ओल्ड वाली वैल्यू है हमारी, तो हमारा जो न्यू वैल्यू आया है वो क्या क्या हो जाएगा, ओल्ड वाली वैल्यू हमारे न्यू वैल्यू x1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आया, पहले 1 आया, फिर ये वाला आया क्या, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा 7/6 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या आएगा, s1 के करस्पॉन्डिंग 1/6 आएगा, और यहाँ पे s2 के करस्पॉन्डिंग -1/6 आएगा। ओके, -1/6, और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन भी आएगा, करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 4/3 आएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर वही काम करना है हमें, फिर हमें वही काम करना है क्या, यहाँ पे हमें लेना है CJ और उसके बाद यहाँ पे लेना है ZJ। अब CJ वही हमारा हो जाएगा, वहां से देखेंगे क्या मिलेगा 2300 एम तो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल वहां से हमारा रिमूव हो गया, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ZJ की वैल्यू निकालेंगे। ZJ की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इस 1 के साथ, और इन दोनों का समीशन, इन दोनों का एडिशन। ओके, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो दिस इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2। इसी प्रकार x2 के करस्पॉन्डिंग इससे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3, और इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा -19/6, इसके लिए क्या मिलेगा -19/6, इसके लिए क्या मिलेगा 1/6। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, CJ - ZJ, ये तो मैं बार बार हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो तो अभी आदत सी हो गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2 CJ - ZJ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19/6, 0 - 19/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/6। अब -1/6 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब फिर से देखना पड़ेगा। अब हम, हाँ एक चीज और, आप जब ये निकालेंगे ना, जब CJ - ZJ निकालेंगे तो आपको हर बार ये चेक करना पड़ेगा, आपको हर बार ये चेक करना पड़ेगा, आपको हर बार ये चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा भाई, CJ - ZJ वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ये हर बार चेक करना है। ये नहीं कि हम बार बार ये करते जाएं, आर्टिफिशियल वेरिएबल निकालते जाएं, या S2 S1 की वैल्यू हटाते जाएं, निकालते जाएं। बाय द वे, आपको एट द एंड, आपको ये निकालने के बाद ये कंडीशन हमेशा आपको चेक करना है कि क्या सभी की सभी CJ - ZJ की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर कहीं है
तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है, यानी आप अपने सोल्यूशन के पास पहुंच गए हैं। बस आपको x1 x2 x3 की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू निकाल करके आपको जेड में पुट करनी है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या सभी ऑल, फॉर ऑल बोल रहा हूँ, फॉर ऑल सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे देखिए जीरो जीरो तो है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी ये भी ग्रेटर देन जीरो है, बट ये वाला कंडीशन जो है ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन है। तो एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा मोस्ट नेगेटिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गया। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, हम इसी के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, हम किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, हम इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। अब इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, S2 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे S2 के करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। 1 मिनट रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम S2 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। अब हमें कौन सा रो लेना है भाई, अब रो लेने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जो सोल्यूशन BI होता है 14/3, जस्ट 1 मिनट इधर हम बाहर कर लेते हैं। ओके, हमारा रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14/3 एंड होल डिवाइडेड बाय किससे, जो हमारा जिस करस्पॉन्डिंग के, जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग गए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है तो S1 क्या है, हम S2 के करस्पॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगा 1/6 होल डिवाइडेड बाई 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 14/3 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 14 2 जा 28, यानी यहाँ पे हमारा क्या मिल गया 28 मिल गया। ओके, एंड यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इसके लिए तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 और क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई -1/6। अब -1/6 है तो यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारा क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जिसे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, हम किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग। यानी हमारा कॉलम कौन सा होगा, सॉरी रो कौन सा होगा, हमारा रो ये वाला हो जाएगा। अब रो ये वाला हो गया तो हमारा क्या करना है, सिंपली ये वाली जो वैल्यू है 1/6 को हमें क्या करना है, हमारा की एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया, जिसे हमें क्या करना है, जिसे हमें 1 बनाना है, 1 बनाना है, और उसके करस्पॉन्डिंग -1/6 को हमें क्या करना है, -1/6 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। ओके, 0 बनाना है। अब 0 बनाना है तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे तो 1/6 है, तो 1/6 है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1/6 है तो अगर कि हम इसमें क्या करें, इसमें हम क्या करें, 1/6 है तो हम इसमें क्या करें कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 1 बन जाएगा, क्या हाँ बन जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जस्ट 1 मिनट, एक चीज और, यहाँ पे हमारा S2 है ना, यहाँ पे S2 है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा क्या है, S2 है। अब ये S2 इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे S2 इनकमिंग लेगा, यहाँ पे S2 हमारा क्या लेगा, S2 हमारा क्या होगा, इनकमिंग होगा, क्या होगा, इनकमिंग कॉल आ रहा है भाई, किसका आ रहा है क्या पता, चलो देखते हैं। यहाँ पे इनकमिंग S2 आ रहा है और X2 क्या, सॉरी S2 आ रहा है और X2 क्या जा रहा है, X2 क्या हो रहा है, आउट गोइंग हो रहा है, आउट गोइंग जा रहा है, यानी बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल थी तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम नहीं लिखते थे तो चलता था नेक्स्ट कॉलम में, बट यहाँ पे हमारा ये क्या है, स्लैग वेरिएबल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सरप्लस वेरिएबल है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉलम में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ बेसिक वेरिएबल में S2 आ जाएगा, पहले हमारा X1 था ही, और यहाँ पे हम वेरिएबल, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा x1 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, और s2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है। तो ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, तो हमारा S2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0, और x1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको 1 बनाना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाना था तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। ओके, 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आएगी, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -7 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1। यहाँ पे हमारा 1 मिल गया, और सोल्यूशन BI के लिए हमारा क्या जाएगा, ये 28 आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही x1 के लिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस वाले को 0 बनाना था, इस वाले रो को, यानी यहाँ पे जो 1/6 है इसको 0 बनाना था, इसको 0 बनाना था भाई। तो इसको 0 बनाने के लिए जैसे 1/6 है,
अब यहाँ पे देखते हैं 1/6 है, -1/6 है, तो -1/6 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर कि माइनस है तो हम इसमें कुछ प्लस कर दें तो ये 0 हो सकता है। कैसे? 1/6 और हमारा जो न्यू वैल्यू मिली है इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे 1 बनाए हैं, तो यहाँ पे जैसे 1 बनाए हैं तो इस 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, यानी न्यू वाले से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या ये 0 बन जाएगा? क्या ये 1/6 प्लस और ये माइनस, तो फाइनली ये क्या हो गया? 0 बन गया। तो यानी हमारा लॉजिक क्या बना, हमारा रूल क्या बना, हमारा क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस हमारा क्या हो जाएगा? ओल्ड प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, ओल्ड प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? रूल बन गया, ये हमारा रूल बन गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू। अब न्यू हमारा क्या है? न्यू हमारा ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू। ओके, तो अभी ओल्ड हमारा क्या था? ओल्ड हमारा क्या है? पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। पहले ओल्ड हमारा क्या है? यहाँ पे 1 है, 0 है, 1/6 माइनस 1/6। ओके, तो यहाँ पे क्या है? क्या था हमारा? हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। 1 0 1/6 क्या है? 1 0 1/6, फिर उसके बाद क्या था? 1 0 1/6 एंड -1/6 ओके, -1/6। यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू मल्टीप्लाइड बाई न्यू मल्टीप्लाइड बाई न्यू मल्टीप्लाइड बाई न्यू मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू क्या है? न्यू की 0, यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ पे क्या है? -7 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। ये तो हो जाएगा 0 कट के पूरा, ये कितना बचेगा हमारा ना, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमें -1 मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, ये 0 तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। तो फाइनली हमें क्या मिला? x1 की वैल्यू 1 1 एंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, और इसके लिए क्या मिलेगा हमारा? 6 मिलेगा। ओके, जैसे कि हमारा क्या था यहाँ पे प्रीवियस वाले में, हमारा क्या था? नेगेटिव वैल्यू आई थी ना, सॉरी 4/3 था, तो 4/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 क्या हो जाएगा? प्लस क्या था हमारा? 1/6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू हमारा क्या था? 28। ओके, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और यहाँ पे 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 4 18 18/3, तो क्या हो जाएगा? 6 मिल जाएगा। ओके, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये इधर आ गया है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? सिंपल भाई, वही CJ ZJ। तो CJ हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 0 0। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? Z वाला जो फाइनल इक्वेशन बना था वहां से। क्या था? 2 3 S1 के करस्पॉन्डिंग 0 S2 के करस्पॉन्डिंग 0, तो 2 3 0 0 हमें मिल गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जेड निकालना है, ZJ निकालना है। तो यानी कि क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो भाई यही काम कितनी बार कराओगे मुझसे, कुछ तुम भी कर लिया करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे भी 2, और ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर सिंपली क्या करेंगे? CJ माइनस ZJ करेंगे, ZJ, तो फिर इन दोनों को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 3 - 2 1, और यहाँ पे 0 माइनस -2, 0 माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 हो गया, एंड फाइनली ये 0। तो फाइनली अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें यहाँ पे चेक करना है, हर बार चेक करना है। क्या 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 चेक करना है भाई? कि क्या फॉर ऑल का सिंबल ये होता है। ओके, क्या फॉर ऑल हमारा CJ माइनस ZJ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है क्या? क्या ये 0 के ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इन सब के लिए? हाँ भाई कर रहा है। ये 0 या 0 के बराबर है, 1 बड़ा है 0 से, 2 भी बड़ा है 0 से, 0 या 0 के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंस या फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा? द प्रेजेंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। क्या है? ऑप्टिमल। फाइनली तो यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम निकालेंगे हियर x1 इज इक्वल टू समथिंग एंड x2 इज इक्वल टू समथिंग। अब x1 इज इक्वल टू समथिंग कैसे मिलेगा? x1 की करेस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है, जो हमारा सोल्यूशन BI में होती है, वो ये वाली है,
यानी x1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x2 अगर के यहाँ पे देखें तो x2 नहीं आया, तो x2 नहीं आया यानी कि जो हमारा ये बेसिक वेरिएबल में जो वैल्यू नहीं होती है हम उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया x1 और यहाँ पे क्या हो गई x2। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले इक्वेशन था, पहला एक क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे मीन z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, हम इसमें x1 और x2 की वैल्यू निकाल करके उसमें हम मीन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, ओके, हम यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हमारा क्या था, मीन z था ना, मिनिमम निकालना था, मीन z था, तो मीन z के लिए हमारा क्या था 2x1 प्लस क्या था 3x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या थी 6 थी एंड प्लस 6 था एंड क्या था 3 मल्टीप्लाइड x2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 12, यानी कि हमारा आंसर क्या मिल गया, आंसर इक्वल टू हमें क्या मिल गया 12 मिल गया। ओके, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब बात करते हैं एक चीज की और, अब बात करते हैं एक चीज की और जिसको हम बोलते हैं क्या, जो हम बात करने वाले थे कि बहुत जगह ट्यूटोरियल्स में एंड बुक्स में ना, बुक्स एंड प्लस ट्यूटोरियल्स में आपको क्या बताएंगे ना, आपको क्या बताएंगे कि हमारा जो यहाँ पे मीन दिया है ना, मीन हमारा जो जेड दिया है, जैसे क्या था हमारा 2x1 प्लस क्या था 3x2, यहाँ पे ये क्या करेंगे, मीन दिया है ना, तो इसको मीन को पहले मैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैक्स में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं जेड डैश निकालते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x1 -3x2 ऐसे कर देंगे। बाय द चांस वो जब ये मीन को मैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं। ओके, जेड जे माइनस सी जे, और हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं क्या, हम निकाल रहे हैं क्या सी जे माइनस जेड जे। तो यहाँ पे अगर कहीं देखा जाए तो वो जो वहां पे माइनस नेगेटिव अगर कहीं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर से ये जो वैल्यू है ना इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या यही मिल जाएगा क्या, वही मिल जाएगा। वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यही चीज निकाल रहे हैं और हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये चीज निकाल रहे हैं। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, आपका बेस्ट प्रैक्टिस है भाई, आप कर सकते हो। बाय द वे आपको दोनों का दोनों आंसर सेम मिलेगा। और हाँ, अगर के यहाँ पे हम ये किसके लिए निकालते थे, मिनिमम के लिए निकालते थे, मिनिमम के लिए अगर के मिनिमम जेड हमारा दिया है तो हम क्या करते थे सी जे माइनस जेड जे, हम क्या करते थे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते थे। उसके बाद अगर कहीं हमारा जो मैक्स के लिए पूछता था तो मैक्स के लिए हम क्या निकालते थे, मैक्स जेड अगर के दिया है तो हम वहां पे क्या देखते थे सी जे माइनस जेड जे, हम क्या देखते थे क्या है हमारा लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम ये वाला कंडीशन चेक करते थे। बस ये डिफरेंस है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिग एम मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्लैग वेरिएबल है या फिर सरप्लस वेरिएबल है या फिर क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को कैसे इनकमिंग आउटगोइंग वाला कंसेप्ट लगाना है, एंड एम की वैल्यू कैसे हम लेंगे, एम हमारा क्या होता है, एंड हम क्वेश्चन के थ्रू ये सब पूरी की पूरी मैट्रिक्स को समझ चुके हैं और बिग एम को भी हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, टू फेज मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, टू फेज मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।